हेलो डियर, वेलकम टू IMT क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है एज, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आयु। ठीक है भाई, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन ये अलग से टॉपिक नहीं होना चाहिए, रेशो का ही टॉपिक है। इसको रेशो से अच्छे से आ गया है, उसको ये टॉपिक भी अच्छे से आ जाएगा। चलो शुरुआत करते एज। इसमें थोड़े से कंसेप्ट याद रखना। इसमें कभी बोला जाता है कुछ वर्ष पहले, पहले मतलब वर्तमान से पिछली, और कुछ वर्ष बाद यानी वर्तमान के बाद। बस ये टर्म्स थोड़ी सी याद रख लेना। कभी भी दो पर्सन के बीच एज का गैप हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राम श्याम से 2 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, तो 50 साल बाद भी जो राम है वो श्याम से 2 साल छोटा ही रहेगा। मतलब दो पर्सन के बीच का एज गैप हमेशा सेम रहता है। याद रख लेना इस चीज को, बस ये कंसेप्ट है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। कभी बोल देते ना कि भाई राम का पिता अपने बच्चे से 10 गुना बड़ा है, 10 साल बाद वो सिर्फ 2 गुना बड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर राम है, प्रैक्टिकल मत लेना, राम अभी अगर 10 साल का है तो उसका बच्चा 1 साल का है। आया समझ? तो इसका मतलब है कि इनके बीच का गैप कितना है, 9 साल है। तो थ्रू आउट द ईयर 9 साल ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सपोज दैट राम का पापा 25 साल का है ना, और उसका बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा हो गया 0 साल का, तो उनके बीच का गैप कितना है, 25 साल। 50 साल बाद बोलेगा ना वो कि मैं अब अपने बेटे का 2 गुनी एज का रह चुका हूँ। यहाँ पे तो 25 गुनी एज का था, अब 50 साल बाद क्या रह जाएगा, 2 गुनी एज का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटा 25 साल का हो जाएगा और बाप 50 साल का हो जाएगा। तो ये 2 गुना तो हुआ, ये 25 साल का, ये 50 साल का, गैप तो उतना ही रहा ना, 25 साल। तो इसका मतलब ये होता है जब भी कोई दो व्यक्ति पैदा होते हैं तो उनके बीच का जो एज गैप होता है वो बराबर रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा राम जितने साल बढ़ेगा ना भाई, इसके बाद वो भी इतने ही साल बढ़ेगा, श्याम भी। इसका मतलब ये है, बस सिंपल सी बात ये है। क्वेश्चन में हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चलो बढ़ते भाई क्वेश्चन की ओर। इसमें मैंने सिर्फ 13-14 क्वेश्चन ही रखे हैं, बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं अग्निवीर आर्मी के लिए। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। चलो क्वेश्चन पहला क्या है, लिखा है मोहित रोहित से 4 साल छोटा है। अगर मोहित और रोहित की बात करें ना, कभी भी कंपेयर किया जाए तो 4 साल ही छोटा रहेगा। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5 है तो मोहित की आयु ज्ञात करो। पहले तो मैं आपको शॉर्टकट करवाता हूँ, जैसे मैंने रेशो में किया था। यहाँ पे बात बोल रहा है कि मोहित है एक व्यक्ति और एक है रोहित। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, और बस इतना ही दिया है। अब बोल रहा है मोहित रोहित से 4 साल छोटा है। मोहित रोहित से कितने साल छोटा है, 4 साल छोटा है। अगर यहाँ पे देखा जाए रेशो में, शॉर्टकट करवा रहा हूँ मैं, पहले ट्रिक सिखा रहा हूँ, बेसिक भी करवाऊंगा। मेरे को ये बताओ, रेशो में अगर मैं इसके साथ x दे दूँ, रोहित के साथ x दे दूँ, ठीक है, तो 5x 3x। अगर मैं बोलूँ मोहित रोहित से कितने साल छोटा है, कितना साल दिख रहा है भाई, 2x छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है कितना, 4 साल छोटा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो सीधी, कितनी निकलेगी, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या मोहित की एज निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात। मोहित की एज कितनी आएगी, 3, x की वैल्यू कितनी, 2 है, 3 दूनी 6 वर्ष। इतना सीधा सीधा ट्रिक। अब आप बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से क्या बोलोगे आप, है तो ये भी बेसिक ही है। क्या बोलोगे, माना रोहित की आयु, मोहित की आयु मान के चलते हैं ना, पहले मोहित लिखा है ना, तो मोहित की आयु कितनी हमारे पास, 3x है, और रोहित की आयु कितनी हमारे पास, 5x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलोगे, मोहित रोहित से 4 साल छोटा है, मोहित रोहित से 4 साल छोटा है, तो इसमें से ये घटाना है, 5x माइनस 3x कितने साल छोटा है, 4 साल। तो यहाँ पे भी कितनी आएगी, 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे निकाल सकते हो आप मोहित की आयु कितनी है, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 साल। किसकी पूछी थी, मोहित की, तो मोहित की 6 वर्ष है। अगर ये रोहित की पूछ लेता तो भी क्या निकलते, 5 गुना 2 कितना, रोहित हो जाता 10 वर्ष। यहाँ पे देखो कितने साल छोटा है, 4 साल छोटा है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूँगा। क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है। अब यहाँ पे ए और बी दे दिया, ए अनुपात बी, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है भी। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 8:9 है। यदि बी ए से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8:9। अब बोल रहा है यदि बी, ये वाला बी ए से 5 वर्ष बड़ा है, इनके पास एक्स दे दो सीधा सीधा, इससे आपको समझ आएगा, बाकी बात कुछ नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे देखो अनुपात में 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु अनुपात ज्ञात करो। ये वर्तमान में, ये वर्तमान की सिचुएशन है, हमारे को चाहिए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर मैं बोलूँ कि आज मैं 10 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितना हो जाऊँगा, 15 साल का। बस 5 जोड़ना है। जब आपको वर्तमान आयु पता चल जाए तो उसमें सिर्फ 5 जोड़ना, 5 वर्ष बाद आ जाएगी। अगर ऐसे पूछा 5 वर्ष पहले, मैं क्या करता हूँ, आज मैं 10 साल का, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का था होगा, 5 वर्ष का। समझ गए। अगर मैं बोलता हूँ मैं 10 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, बोलो ज़रा, 20 साल का हो जाऊँगा। समझ गए, यही चीज़ होता है 5 वर्ष बाद, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सिंपल सी बात है। 2 वर्ष पहले कितने का हो जाऊँगा, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। आप वर्तमान में फोकस करो, वर्तमान में कितना है, ठीक है। तो वर्तमान में ए और बी का अनुपात है 8:9, मैंने इसके साथ एक्स दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर यदि बी ए से 5 वर्ष बड़ा है, बी ए से 5 वर्ष बड़ा है, हमारे अनुसार कितना बड़ा है, सिर्फ एक्स बड़ा है। 9x में से 8x गया, 1x बड़ा है, कितना, ये कितना बोल रहा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो x की वैल्यू कितनी है, 5। तो किसकी बात बोलनी है, 5 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात, ठीक है, दोनों ही निकालने। तो 5 वर्ष बाद पहले वर्तमान में देख लेते हैं। ए की आयु 8x है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, तो ए की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 8 पंजे 40 वर्ष। और बी की आयु कितनी आएगी, बोलो भाई, 9 गुणा एक्स की वैल्यू 5 है, 9 पंजे 45 वर्ष। ये तो वर्तमान में, ये एज कहाँ से आ गया हमारे पास, वर्तमान में। अब हमारे को चाहिए 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ दो। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 40 में 5 जोड़ोगे तो ए हो जाएगा 5 वर्ष बाद 45 साल का। और बी कितना हो जाएगा भाई, 45 में 5 जोड़ दो, 50 साल का। तो 5 वर्ष बाद ए और बी इस एज के हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, इनका अनुपात ज्ञात करो, ठीक है, अनुपात निकाल दो। 5 5 से कट रहा, 5 9 में 45 और 5 दाएँ 50, तो 9:10 हो जाएगा। जो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गॉट इट और नॉट, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाला है। अब यहाँ पे देखो, वर्तमान में राहुल और निर्दोष की आयु का अनुपात इतना है, 7 वर्ष बाद राहुल की आयु 21 वर्ष होगी। देखो, दो चीजें होती हैं हमारे पास, 7 वर्ष बाद होगी ना राहुल की, तो ऐड करना है। यहाँ पे देख लेते हैं वर्तमान सिचुएशन क्या है। वर्तमान में राहुल और निर्दोष की आयु, एक हमारे पास है राहुल और एक हमारे पास निर्दोष, ठीक है। वर्तमान में राहुल और निर्दोष का अनुपात कितना है, 2:1। 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 7 वर्ष बाद किसकी आयु, राहुल की आयु। 7 वर्ष बाद राहुल कितने साल का हो जाएगा, 21 साल का। कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद होता है। 7 वर्ष बाद अगर 21 साल का हो जाएगा वो, तो वर्तमान में कितना है, 21 में से 7 घटा दो, वर्तमान में कितने साल का है, 14 वर्ष का। क्या पूछ रहा है, राहुल की वर्तमान आयु क्या है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को, ठीक है। 7 वर्ष बाद अगर राहुल 21 साल का हो जाएगा, तो आज कितने का है, 14 साल का, खत्म। समझ रहे हो चीज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद वो 10 साल का था, आज से 5 साल पहले वो 12 साल का था, ऐसे मान के चलो, तो आज कितने साल का होगा, क्या जोड़ देते आप, 5, 12 और 5 कितना, आज कितने साल का, 17 साल का। अगर मैं पूछता, ये था 5 वर्ष पहले, अगर मैं बोलूँगा कि आज से 6 वर्ष बाद मैं 30 साल का हो जाऊँगा, आज से 6 साल बाद मैं 30 वर्ष का हो जाऊँगा, तो आज कितने का है, -6 कर दो, 24 साल का हूँ ना मैं आज, अगर मैं 6 साल बाद 30 का हो जाऊँगा। तो सिंपल सी बात यही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राहुल की वर्तमान आयु यही 21 में से 7 या 14 वर्ष, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नहीं तो आप इसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ से पूछ लेता कि भाई निर्दोष की आयु बताओ, 2:1, ठीक है। 7 साल बाद राहुल तो कितने का हो जाता है भाई, 7 साल बाद
राहुल हो जाएगा 21 वर्ष का। तो आज कितने का है राहुल, आज की बात करो, राहुल कितने साल का है, वर्तमान में राहुल कितने साल का है, 14 साल का। लेकिन हमारे अनुसार कितना है राहुल, 2x का। तो 2x की वैल्यू कितनी है, 14, तो x की वैल्यू 7 वर्ष। अगर निर्दोष की आयु पूछता तो हमारे पास 1x होती, तो 7 वर्ष का हो जाता निर्दोष। लेकिन उन्होंने तो राहुल की पूछी है, तो राहुल की हमारे पास कितने है भाई, 14 वर्ष। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये याद रखना, इसी में उलझाएगा वो गेम आपको कि 10 साल बाद इतने का हो जाएगा। तो आज का नहीं पता आपको, उसमें से 10 घटा दो। अब अगर बोलेगा 5 साल पहले इतने का था, तो हम लोग 5 जोड़ देंगे। ठीक है, बस इतना ही है, यही इसी में उलझाता हो कि 5 साल पहले इतना था, 2 साल बाद इतना हो जाएगा। आपने बस चौकन्ना रहना कि क्या बोल रहा है, बस आपने प्रैक्टिकली सोचना कि ऐसा हो सकता है। अगला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेंद्र, राहुल और अंकित की कुल आयु 96 वर्ष है। 4 चीजें, ठीक है, कौन कौन है, नरेंद्र, अंकित और, नहीं पहले राहुल लिखा है, जैसे लिखा होगा वैसे ही लिखना है, नरेंद्र, राहुल और अंकित का। अगर इनकी तीनों की एज जोड़ दूं ना, वर्तमान की सिचुएशन बोल रहे हैं, है ना, कितनी है, 96 वर्ष के। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 5 घटाना है, क्योंकि 5 साल नरेंद्र भी बड़ा होगा, इसमें से भी 5 घटाना है, इसमें से भी 5 घटाना है। ठीक है, ताकि आप वर्तमान में पहुंचे। ठीक है भाई, ये था 96 वर्ष, 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान है, पहले में जाना है तो कितने घटेगा, 5 यहाँ से, 5 ये, 5 यहाँ से, वर्तमान में से इतना घटा देना आपने, ताकि आप भी 5 वर्ष पहले पहुंच जाओ। तीनों बंदे 5 वर्ष पहले पहुंचाने, तो इसमें से 5 घटाया, 5 5 5, तो कितना घटा भाई बोलो, 5 इसमें से घटाया, 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 7 15 घटा दो इसमें से, कितना बचा, 81। यानी अगर वर्तमान में तो ये 96 वर्ष के हो गए, अगर ये 5 साल पहले बोलते कि 5 साल पहले उनकी आयु कितनी थी, तो 5 साल ये भी बड़ा होगा, नरेंद्र भी 5 साल, ये राहुल भी बड़ा होगा, 5 साल एज अंकित की भी बड़ी होगी, टोटल कितनी बड़ी होगी, 15 साल बढ़ेगी। ये घटा दो, ये 5 साल पहले चले गए तीनों के तीनों बंदे। अब ये 5 साल पहले इनका रेशो कितना था, बोलो जरा, दिया है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अगर बोला 5 साल बाद, तो मैं तीनों में जोड़ देता 15, क्योंकि तीनों बढ़ते हैं एक साथ। ठीक है भाई, 81 होगी इनकी एज, 5 साल पहले कितनी एज होगी, 81। लेकिन ये बोल रहा है अंकित की वर्तमान आयु याद करो। ठीक है, वर्तमान आयु में वापिस 5 जोड़ देंगे, ये 5 साल पहले की याद ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो 5 साल पहले इनका अनुपात कितना था, 2:3:4। इनके साथ सबको x दे दो, x क्यों, इसलिए तुम कंफ्यूज ना हो, बस इसलिए। अब ये था 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, और एज कितनी थी, 81 वर्ष। इनको जोड़ दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 और 3 5 और 4 9x, 9x की वैल्यू कितनी थी, 81। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो इनकी आयु 5 साल पहले कितनी निकल जाएगी बोलो जरा, क्योंकि 5 साल पहले का रेशो है ना, 5 साल पहले। ठीक है भाई, 5 साल पहले जो नरेंद्र की एज है वो कितनी निकल जाएगी, 2x, 2 9 में 18, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूज हो जाए। ऐसे नरेंद्र 2 गुणा 9 कितना, 18 वर्ष, ये 5 साल पहले था। और राहुल हो जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी है, 9, 5 9 में 45, रेशो सेम ही है। ठीक है भाई, और राहुल अंकित कितने का हो जाएगा, 4x, 4x मतलब 9, 4 9 में 36 वर्ष का। ये था 5 साल पहले। ठीक है, हमारे को मैं सबका निकाल रहा हूँ, आपका तो पेपर में सिर्फ उतना ही निकालना जहाँ पे आपने फोकस करना है। ये बोल रहा है अंकित की वर्तमान आयु याद करो। देखो 5 साल पहले अंकित की आयु 36 वर्ष थी। ठीक है, 5 साल पहले, तो आज कितने साल का होगा, इसमें 5 जोड़ दो, कितने साल का होगा, 41 वर्ष। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से इस क्वेश्चन की डिमांड थी उस तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल। अब यहाँ पे देखो 3 स्टेज होती है, एक होती है हमारे पास वर्तमान, इससे पहले होगा कुछ भी बोलेगा 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये होगा हमारे पास पहले वाला सिचुएशन। रेशो वैसे लिखने हैं, अगर बाद वाला तो वर्तमान के बाद वाला।
रेशो वैसे लिखने, वर्तमान के रेशो इधर, इससे पहले वाले के रेशो इधर, इसके बाद वाले के रिलेशन ये। अगर आपको ये 3 चीज़ें लिखनी आ गई तो आपका एज का कोई भी क्वेश्चन आ गया है हाथ में। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 2 मित्रों की वर्तमान आयु 2:3 है। वर्तमान हमेशा यहाँ पे लिखा करो, क्या पता ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है। वर्तमान आयु कितना है, 2:3, 2 मित्र। अब यहाँ पर और 6 वर्ष पहले, देखो 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 1:3। तो अब जो भी गेम होगा ना 6 वर्ष पहले का होगा, तो हमेशा इस वाले के साथ देना x, जो ऊपर की साइड लिखा होगा एक्सिस की साइड। अब कितना गैप है इनके बीच का, 6 साल का गैप है, ये 6 वर्ष का गैप है ना, ये 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले ये तो निकाल दो कि वर्तमान में कितनी एज है इनकी, पहले ये तो निकाल दो वर्तमान में। लेकिन निकलोगे कैसे, यहाँ से होके निकलोगे, इस प्रोसेस से होके। ऐसे लिखना आ गया, क्या लिखा मैंने वर्तमान एज लिखी, वर्तमानों का अनुपात लिखा 2:3, और 6 वर्ष पहले मतलब ऊपर की ओर एरो लगा दिया, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, उनका अनुपात कितना था, 1/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बार बार रिपीट होता पेपर में। और कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष, तो इस 6 को यहाँ पे लिख दो, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, बस। अब इसके बाद हम लोग आएंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है, यानी क्रॉस मेथड। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे गुणा करना है, 3 एकम 3 x माइनस 3 दूनी 6x, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, फिर इसमें मोड लगाना है, इक्वल टू, मोड का मतलब इसमें से पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकालेगी। इसके बाद 6 दूनी 12 माइनस 6 थी 18, ठीक है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा ये वाला मेथड, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 6 में से 3 गया, 3x बराबर कितना, 18 में से 12 गया 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, x की वैल्यू कितनी निकली, 2। तो 6 वर्ष पहले ये वाली एज निकल जाएगी हमेशा, 6 वर्ष पहले की पूछेगा, वर्तमान पूछेगा, इसके भी बाद की पूछेगी। यहाँ से हमने ये 6 वर्ष पहले की, इस वाला पहले वाला रेशो ही निकलेगा हमेशा। x की वैल्यू 2, तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितना आएगा x, तो इसकी वैल्यू पहले की 2 और दूसरे की 3 दूनी 6, ये वाली, ये 3 और 2 आ गई दोनों फ्रेंड की, ए और बी मान के चलो मैं, दोनों फ्रेंड की एज कितनी आ गई, 2 और 3, 2 और 6। अब ये तो आई 6 वर्ष पहले, पहले इसको वर्तमान में लाओ। 6 वर्ष पहले अगर ए 2 साल का था तो आज कितने साल का होगा, 8 साल का, ठीक है। 6 साल पहले यदि बी 6 साल का है तो आज कितना होगा, 12 साल का। तो वर्तमान आयु कितनी निकल गई इसकी, 8 और 12। अब चाहिए क्या, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसमें 4 और जोड़ो, 8 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 12 का, ये कितने का हो जाएगा, 16 का। रेशो निकालो, किससे निकलेगा, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 3:4 होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बड़ा लगा होगा क्वेश्चन क्योंकि मैंने किया बड़ा है, ठीक है, मैंने किया थोड़ा बड़ा है ताकि आपको समझ आए कि क्या है, लेकिन मैंने जितना एक्सप्लेन करना चाहिए इस क्वेश्चन को कर दिया है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा गुणनफल वाला आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा से कराऊंगा, जो 5वां क्वेश्चन था आगे टाइप रखे मैंने। क्या बोल रहा है, माँ और बेटी की आयु का अनुपात 9:5 है, ठीक है। एक हमारे पास मदर है, एक है डॉटर, और उनका अनुपात कितना है भाई, 9:5। उनकी आयु का गुणनफल 1125 है। अगर मैं गुणनफल की बात करूँ ना, ये मैंने रेशो में भी बताया था आपको, गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक से ही करना है। तो 9x और 5x ये होता है x मान। अब गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार उनकी आयु का गुणनफल, इनको गुणा कर दो, 9x गुणा 5x, इसकी वैल्यू कितनी है, 1125, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकालो, इनकी पहले एज निकालो, उसके बाद देखें हम 5 वर्ष बाद, वो तो बाद की बात है, पहले वर्तमान तो निकाल दो, ये वर्तमान आयु निकाल दो। x की वैल्यू निकालनी हमने यहाँ से फिलहाल तो 9 से काटो जरा, 9 से कट रहा है, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 5 125, 5 से घटा 25 पंजे 125, तो x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट, स्क्वायर रूट जब परले साइड हो जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है। x की वैल्यू कितनी, 5, ठीक है। ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणा किया बस, उसके बाद सॉल्व किया।
अब देखो मदर और डॉटर की वैल्यू निकल गई। मदर कितना, एक्स की वैल्यू 5 है तो मदर की वैल्यू आएगी 9 गुणा 5, कितना 5 में 45 वर्ष। और डॉटर कितनी निकली 5, यानी 5 गुणा 5 यानी 25 वर्ष। ये तो वर्तमान की सिचुएशन है, ये तो रही वर्तमान की सिचुएशन। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद, ये तो 45 वर्ष मदर आज है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बोलो जरा, 50 साल की। और डॉटर आज 25 साल की, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, 5 साल बाद तो कितनी हो जाएगी 30 साल की। काट दो, रेशो कितना आएगा 5:3। 5:3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, 3 सहकर्मियों की वर्तमान आयु 2:3:7 के अनुपात में 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 48 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो भाई क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 3 सहकर्मियों का मान के चलो ए है, बी है और सी है। इनका रेशो कितना है 2:3:7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना थे। 4 वर्ष पहले सबके सब 48 साल के थे 4 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान में लाना इनको। वर्तमान में 4 वर्ष सबके 48 साल के थे। अब 4 साल में ए भी कितना बड़ा होगा 4 साल, बी भी कितना बड़ा होगा 4 साल, और सी भी कितना बड़ा होगा 4 साल। ठीक है भाई, तो अगर ये 4 साल बड़े, तो 4 साल बड़े ना सबके सब, तो बड़े कितने ये 12 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष बड़े 12 वर्ष। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी 60। इसके ऑप्शन नहीं मैच हो रहे, शायद ये ऐसा क्वेश्चन था इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। चल देखेंगे। अब देखो जरा, 4 साल पहले उनकी आयु कितनी थी 48 साल, अब वर्तमान में कितने हो जाएंगे 60 साल। लेकिन हमारे अनुसार कितने हो जाएंगे, मेरे को बोलो जरा। 3 और 2 5 और 7 12x, हमारे अनुसार हो जाएंगे 12x, और इनके अनुसार कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, अब 12x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई बोलो। x की वैल्यू हमारे पास है 5। x की वैल्यू कितनी है 5। अब वैल्यू में पुट करो सीधी। हाँ, इसके ऑप्शन नहीं मैच हो रहे थे, मुझे पता था पहले ही। x की वैल्यू 5 है, तो इनकी वैल्यू निकाल दो। a की आयु और b की आयु और c की आयु कितनी निकल जाएगी। a की आयु कितनी है 2x, तो 2 गुणा 5 कितना 10 वर्ष, और b की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास 3x, यानी 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 5 कितना 15 वर्ष, और c की आयु कितनी आएगी 7×5 35 वर्ष। ये आ जाएगी 10 साल 15 साल और 35 वर्ष। इसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, माँ और बेटी की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी होगी। माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो कोई बात नहीं, देखो माँ और बेटी की आयु का योग, ये वर्तमान में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वर्तमान में जो माँ और बेटी है, माँ प्लस बेटी है, इन दोनों का योग कितना हमारे पास 56 वर्ष का ये। ठीक है, अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद की सिचुएशन क्या आती है, 4 वर्ष बाद। ठीक है, माँ और बेटी की आयु का अनुपात 3 गुण। देखो माँ, ठीक है, अपनी बेटी की आयु की 3 गुना होगी। बेटी की अगर 1 साल के ना, तो माँ उसकी 3 गुनी, कितनी 3 साल, यही मानना हमेशा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ठीक है, मुझे ये बताओ, वर्तमान में माँ और बेटी कितने साल के 56 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। माँ की आयु है, और बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 4 वर्ष बाद है ये वाली एज क्या, और ये वर्तमान में। तो क्या हम लोग इस 56 वर्ष को 4 वर्ष नहीं बढ़ाएंगे। तो देखो 4 वर्ष जाने के लिए माँ भी कितने साल बढ़ेगी 4 साल, और बेटी भी कितने साल बढ़ेगी 4 साल, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 8 साल। तो इसमें 8 जैसे ही जोड़ोगे ना, तो ये भी 4 वर्ष बाद आ जाएगी सीधी। तो 56 और 8 कितना हो जाएगा भाई बोलो, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x दे दो, ये भी x, ये भी 4 वर्ष बाद है, और ये एज भी कितनी होगी 4 वर्ष बाद। तो हमारे पास कितनी होगी 4 वर्ष बाद, 3x और 1x, 4 वर्ष बाद है।
वापिस आना हमने वर्तमान में, अभी 4 वर्ष बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। 3x और, क्योंकि ये रेशियो तो हम ला नहीं सकते, 4 वर्ष पहले हम लोग एज ही ला दिए 64 वर्ष। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x की वैल्यू कितनी 64, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो ज़रा, 16 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद माँ और बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, माँ और बेटी की आयु ये 4 वर्ष बाद है, कितनी हो जाएगी, माँ की हो जाएगी कितनी, x वैल्यू 16 है तो 16 थी 48 वर्ष, और बेटी कितने की हो जाएगी 16 साल की। ये तो कब है, 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान में कितनी होगी, अगर 4 वर्ष बाद माँ 48 साल की हो जाएगी तो वर्तमान में कितनी साल की होगी भाई, 44 वर्ष। ठीक है, अगर 4 वर्ष बाद बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तो वर्तमान में कितनी होगी वो, 12 वर्ष। तो यही पूछ रहा है, बेटी, माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, ये उल्टा दे दिया ऑप्शन, 44 और 12 होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले माँ का दिया था, पहले बेटी का दिया है, यहाँ पे उल्टा पूछना चाहिए इसको, बेटी और माँ की आयु। चलो हमारा आंसर निकल गया, 44 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात। देखो ए और बी, हमारे पास ए और बी है, ऐसे लिखना है, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे वर्तमान थोड़ा सा नीचे लिखना है, क्योंकि इससे ऐसे भी तो बोल सकता है 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, कुछ नहीं है, ए और बी। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 3:4, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 3:4, 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे ला सकते इसको, 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद मतलब बाद इस साइड को, ये वर्तमान है, ये हमारे पास क्या है वर्तमान, और 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, पहले होता तो ऊपर की ओर, बाद है मतलब नीचे की ओर, तो ये हमारे पास ए और बी, 5 वर्ष बाद वही रेशो कितने का हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था जब गैप बराबर का होता है ना, गैप बराबर होता है तो हमारे पास एज सीधी निकाल देते हैं, जो पहला वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ए अगर गैप कितने का है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ए की एज कितनी निकल गई, 3 गुना जितना बोला है 5 वर्ष